बहुचर्चित वक्फ सुधारणेसंदर्भातील 2 विधेयकं आज लोकसभेत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केली। वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 आणि मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयक 2024 ही विधेयकं चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडण्यात आली। या सुधारणा विधेयकांमुळे कोणत्याही धार्मिक व्यवस्थेत आणि मशीद व्यवस्थापनामध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, असं रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितलं। सरकारनं कोणाच्याही धार्मिक भावनांना बाधा पोहोचवलेली नाही, तसंच या विधेयकामुळे कोणत्याही धार्मिक स्थळाची व्यवस्था बदलणार नाही, अशी ग्वाही रिजिजू यांनी यावेळी दिली। हा केवळ वक्फ संपत्ती व्यवस्थापनाचा विषय आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। व्यापक विचार मंथनानंतर या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली। यासाठी विक्रमी 97 लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या। 284 शिष्टमंडळांनी आपलं म्हणणं मांडलं। तसंच अनेक कायदेतज्ञांशी चर्चा करून या सुधारणा करण्यात आल्याचं ते म्हणाले। आमच्या सरकारनं खुल्या दिलानं हे विधेयक मांडलंय असं सांगत स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा हा कायदा आला त्यानंतर त्यात अनेकदा बदल करण्यात आले, मात्र रालोआ सरकारनं बदल केले तर घटनाबाह्य कसे, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला। विद्यमान वक्फ मंडळ कायद्यामध्ये गेल्या सरकारांनी केलेल्या काही चुकीच्या बदलांमुळे आम्हाला हे विधेयक आणावं लागलं, असं ते म्हणाले। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। याआधी हे विधेयक मांडण्यासाठी विरोधकांनी आक्षेप घेतला, त्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार उत्तर दिलं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर।
जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। दरम्यान वक्फ सुधारणा विधेयकाला राजकीय कारणास्तव विरोधकांचा विरोध आहे, मात्र तार्किक प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सरकार तयार असल्याचं सांगत संसदीय कार्यमंत्र्यांनी विरोधकांना चर्चेमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं। या विधेयकावर 8 तास चर्चा निर्धारित केली आहे। या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या खासदारांना पुढील 3 दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी पक्षादेश जारी केलाय। या विधेयकावर एकमत होण्याची चिन्ह दिसत नसल्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मतविभागणीची शक्यता लक्षात घेता रालोआ आणि इंडी आघाडीच्या घटक पक्षांनी खासदारांसाठी पक्षादेश जारी केलाय। वक्फ सुधारणा विधेयकाचं देशातल्या मुस्लिम